वक्त की इज्जत होती है। जिस घर में कभी आप दामाद बनकर जाते थे, आज उस घर में फूफा बन गए। जिस घर में तुम कभी दामाद बनकर जाते थे, उस घर के सभी लोग तुम्हें देखकर खड़े हो जाया करते थे। लेकिन आज फूफा के आने से किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना। तो इज्जत किसकी होती है? इज्जत वक्त और हालात की होती है, लेकिन खुद का जो इंसान होता है ना, अपने समझ बैठता है ना। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है ना, हमें कभी भी अपना। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी योर चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। तो देखें, आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति। मेन टॉपिक तो अपना ये नहीं है, मेन टॉपिक तो दूसरा है, लेकिन जब ये बीच में आ गया तो इसे थोड़ा सा समझाते हुए चलते हैं। और वैसे तो मैं 1857 की क्रांति पहले पढ़ा चुका हूँ, जाके अपने ही चैनल पर सर्च कर सकते हैं और देख लेंगे, वहाँ अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, 1857 की जो क्रांति थी क्या थी। और आज तो देख रहे हैं, एक कहानी के तौर पर समझते हुए चलते हैं। देखिए, 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों ने कुछ गलत किया। ठीक है, गलत करने के साथ साथ कुछ सही भी किया था। देखिए, अंग्रेज़ों ने ट्रेन चलाई। ठीक है, ट्रेन में दो प्रकार की सीट हुआ करती थी, एक अपर सीट और एक नीचे वाली सीट। ठीक है, तो अब उसमें तरीका क्या था? तरीका दूसरा था। जैसे अगर नीचे वाली सीट मिल गई पंडित जी को और ऊपर वाली सीट किसी दलित के लिए मिल गई, तो पंडित जी तो नाराज़ हो जाएंगे कि हमें नीचे हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, हमारे ऊपर दलित को बिठा दिया। तो ये क्या, अपने ही अंदर एक थोड़ी सी कमी थी ना, छुआछूत वाली, वो मैं बाद में बता दूंगा। और पहले देख सकते हैं राजा राम मोहन वारी वीडियो में जाके। और तो देखें, वो अपने ही अंदर थोड़ी सी कमी थी। विधवा होती थी उनके लिए, मतलब सती प्रथा थी, सती प्रथा को अंत करना ये एक सही बात थी। और 3 तलाक, अभी थोड़े दिन पहले 3 तलाक वाला जो कानून चल रहा था, तो देखिए, एक व्यक्ति 2 बच्चे और एक पत्नी के साथ में बड़ी सुखी समृद्धि से जीवन यापन कर सकता है ना। और ये क्या कोई धर्म है? 4 पत्नी और 22 बच्चे, इंसान है या जानवर? बताइए। तो इस पर कानून बन गया, तो इसके विरोध कर रहे हैं। बताइए, अच्छी बात है ये गलत बात है ना। तो देखिए, 1857 की क्रांति का जो मेन कारण, मुख्य कारण क्या था? 1857 की क्रांति वैसे तो पढ़ाने को 3 दिन पढ़ाते रहते हैं लोग 1857 की क्रांति के लिए, लेकिन जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं मैं उसी के बारे में बात करूँगा। देखिए, और वैसे मैं भी विस्तार से पहले बता चुका हूँ, देख लेंगे जाके। तो 1857 की क्रांति का मेन कारण था तो कारतूस, जो गोली थी ना, कारतूस। बहुत सारी कार्य की थी अंग्रेजों ने, लेकिन जो कारतूस हुआ करते थे उन पर जंग लग जाती थी। जंग से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और देखो, कारतूस जो हुआ करते थे वो पहले मुंह से खुले जाते थे और उसके बाद में चलाए जाते थे। ठीक है, तो अब देखिए, मंगल पांडे जो थे, मंगल पांडे थे, वो पंडित थे, ब्राह्मण थे। और उस समय ये होता है ना, जैसे अगर किसी ब्राह्मण के लिए, क्या किसी भी हिंदू के लिए अगर गाय का मांस दे दिया जाए तो वो खा लेगा, क्योंकि हम लोग अपनी गाय के लिए माता मानते हैं। और सूअर का, जैसे मुसलमान होते हैं ना, वैसे आप लोगों ने सुना होगा, मुसलमान जो होते हैं सूअर के लिए, उनका मानना, व्यक्तिगत मानना उनका ये होता है कि अगर उन्होंने अपने मुंह से एक बार सूअर बोल दिया, तो ये मानते हैं वो कि अगर हमने एक बार मुंह से सूअर बोल दिया तो हमारा मुंह 40 दिन तक अशुद्ध रहेगा, ये मानना होता है उनका। ठीक है, तो वे सूअर से बहुत नफरत करते थे, है ना। और जो हिंदू थे वो गाय के मांस से बहुत नफरत होने लगी, उनके लिए विद्रोह प्रारंभ हो गया बैरकपुर की छावनी से, मेरठ है ना। तो उसका देखें, उस समय भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक थे, अलग नहीं हुए थे सन 1857 में। ठीक है, और उस समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। और वही 22 करोड़ हिंदू और जो 22 करोड़ मुसलमान थे वो भारत में, और 22 करोड़ पाकिस्तान में, और समथिंग लगभग 12 करोड़ बांग्लादेश में। तो मामला अद्दम अद्दम चलता था। जैसे मान लीजिए 60-65% जो संख्या थी हिंदुओं की थी, और समथिंग 40% संख्या जो थी मुसलमानों की थी। तो दोनों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। जो मंगल पांडे था उसने बैरकपुर की छावनी में अपने ही सीनियर का मतलब गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, उसको फांसी चढ़ा दी गई मंगल पांडे के लिए। फिर उसका मेन मुख्य कारण तो जो 1857 की क्रांति थी मेरठ से प्रारंभ हो गई। ठीक है, और दिल्ली में देखो, 1857 की क्रांति असफल क्यों रही? इसका मेन उद्देश्य और मेन मकसद एक ही था कि किसी के अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। सिर्फ लोग अपने अपने मतलब के लिए, उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे, लेकिन किसी के अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी।
तो इसका कारण क्या था? देखिए, दिल्ली में मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र का राज्य छीन लिया गया, मतलब गद्दी छीन ली गई। वो उसके लिए वहाँ से उन्होंने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। नाना साहब जो मराठा के पेशवा थे, उनके लिए मुंबई से कानपुर भेज दिया गया और उनकी पेंशन बंद कर दी गई। वो वहाँ से भड़क उठी। और नियाकत अली वो दिल्ली से भड़क उठी। और कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर से भड़क उठी, ठीक है। और झांसी की रानी भड़क उठी। और अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न लगता है, कि 1857 की क्रांति में जो शिक्षित वर्ग था वो किसकी तरफ था, अंग्रेजों की तरफ या फिर मतलब भारतीयों की तरफ? तो इसमें एक ही आंसर देना होता है कि वो किसी की तरफ ना था, ना इधर का था ना इधर का, ठीक है। वो एक सिर्फ अपने स्थान पर खड़ा हुआ था, जो शिक्षित वर्ग था, ठीक है। और देखें, इसमें राष्ट्रीय भावना क्यों नहीं थी 1857 क्रांति में? देखें, उसमें जो झांसी की रानी थी वो तो इसलिए भड़क उठी क्योंकि उनका जो गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र था उसके लिए राजा नहीं बनाया गया। और कुंवर सिंह थे वो इसलिए भड़क उठे क्योंकि उनकी मतलब जमींदारी छीन ली गई बिहार में से, ठीक है। और नाना साहब वहाँ से भड़क उठे क्योंकि उनकी पेंशन बंद कर दी गई, वो इसलिए भड़क उठे। और इन्हें मुंबई से कानपुर भेज दिया गया, वो इसलिए भड़क उठे। और दिल्ली में जो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र थे उनकी कुर्सी छीन ली गई, वो इसलिए भड़क उठे। तो किसी के अंदर राष्ट्रीयता की भावना बिल्कुल नहीं थी, इसलिए 1857 क्रांति असफल रही। तो 1857 की क्रांति में 1857 में इलाहाबाद के लिए जो लॉर्ड कैनिंग था उसने आपातकाल, 1 साल के लिए आपातकाल घोषित कर दिया था, आपातकाल इलाहाबाद के लिए 1857 में। और 1857 में वहाँ पूरी 1 साल बाद 1 नवंबर 1858 ईस्वी के लिए जो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, है ना, नाम सुना होगा आपने विक्टोरिया का, जो इंग्लैंड की महारानी थी, उनके लिए देखो, जब जो भारतीयों के अंदर एक भावना होती है वो कौन सी पता है? कि जब ये भारतीय मारते हैं ना तो इस तरह से मारते हैं, बिल्कुल ही छोड़ते नहीं है, मारते हैं। जो बचपन में हम भी जब हुआ था ना, और उनका मानना यह है कि जब तक थोड़ा सा फड़क रहा है उसे मारिए, चाहे वो 10 मिनट पहले उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन अगर थोड़ा सा उसने हाथ पैर हिलाया फिर भी उसे मारिए, जब मारी अभी हिल रहा है ना। बचपन में जब हम छोटे थे, सांप वो अगर कहीं निकल आता ना तो उसे मारते थे। तो भारतीयों के अंदर ये भावना होती है कि वो मर गया बिल्कुल, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो विष है वो थोड़ा फड़क रहा है ना, तो कहेंगे अरे अरे अभी जिंदा, मारिए इसे और मारिए, अभी जिंदा है थोड़ा सा, है ना। तो और कहते हैं ना, इसका मुंह कुचलिए, क्योंकि ये साला फोटो खींच रहा है, फोटो इसकी पत्नी आएगी वो आकर काटेगी, है ना। तो ये भावना हुआ करती थी भारतीयों के अंदर, ये बचपन से ये भावना है। तो यहाँ इलाहाबाद में 1857 क्रांति में जब उनकी मारा नहीं गया था अंग्रेज़ों के लिए, तो उनकी जो लाशें थी वो इंग्लैंड के लिए जा रही थी, वहाँ जलाई जा रही थी ना। तो महारानी जो विक्टोरिया थी उन्होंने देखा उनके लिए, तो बिल्कुल शरीर का थोपड़ा बना दिया, बिल्कुल ही पहचान नहीं हो रही किस कौन का सब किसका है। तो उनको उनका हृदय बिल्कुल विदीर्ण हुआ कि उनका महारानी विक्टोरिया का। तो उन्होंने जो लॉर्ड कैनिंग था उसके लिए पत्र लिखा था, खत लिखा था। इलाहाबाद में पहली बार महारानी विक्टोरिया का खत आया और उन्होंने लिखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना उसी के ऊपर तो 1857 में क्रांति हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि जो कंपनी है उसने गलत किया है, किसी की धार्मिक भावनाओं से खेलना बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए आज से वहाँ का कंपनी का जो शासन है बिल्कुल बंद कर दिया जाए। और भारत में जो शासन चलेगा, जो इंग्लैंड का जो शासक होगा उसका एक शासक उस समय महारानी विक्टोरिया थी। तो उन्होंने कहा था हमारा जो एजेंट है उसका जो वो ही भारत में वायसराय बन के जाएगा, जो हमारा एजेंट है। तो कहते हैं ना उस समय जो भारत के वायसराय के लिए जो कपड़े पहनाए जाते हैं ना, वो आज क्या है जो शादी पार्टी में होते हैं ना, वो बजाते हैं, वो बजाने वाले होते हैं ना, शायद मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वो पहनते हैं। वो कहते नहीं, वक्त की कीमत होती है, वक्त की इज्जत होती है। जिस घर में कभी आप दामाद बनकर जाते थे आज उस घर में फूफा बन गए। जिस घर में तुम कभी दामाद बनकर जाते थे उस घर के सभी लोग तुम्हें देखकर खड़े हो जाया करते थे, लेकिन आज फूफा के आने से किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना। तो इज्जत किसकी होती है? इज्जत वक्त और हालात की होती है, लेकिन खुदगर्ज जो इंसान होता है ना अपने समझ बैठता है ना। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है ना, हमें कभी भी अपना नहीं समझना चाहिए। तो ये थी 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब आगे हम बात करेंगे गांधी युग के बारे में, चलते हैं, ठीक है।